पाकिस्तान में 7 बहुत बड़ी कंपनीज, मल्टी नेशनल ब्रांड्स जो हैं, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया और कहा कि हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। खबर है ये यासिर रशीद साहब की सुनो न्यूज़ ने इसे नशर किया और मैं इसके बाद जो भी हकाइक आपके सामने रखता हूँ ये सारे उनकी न्यूज़ से, उनकी खबर से हम लेते हैं। अच्छा, 7 ब्रांड्स, मल्टी नेशनल ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अब पाकिस्तान के अंदर अपना बोरिया बिस्तरा बंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हकाइक हमें ये बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर है। पाकिस्तान अब ग्रो कर रहा है और इंटरनेशनली आप खबरें भी देखते हैं, अदारे भी कोट करते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, लेकिन ये खबरें ऑन ग्राउंड रियलिटी से मिसमैच्ड है। बड़ा तजाद आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि आखिर हकाइक क्या। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। 7 बहुत बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान से वाइंड अप कर रहे हैं। पहले लिस्ट सुनने, फिर मैं उनकी वजूहात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अभी जो मोस्ट रिसेंट है दैट इज P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। 30 साल से 3 दहाइयों से पाकिस्तान में ये अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अमेरिकन कंपनी है ये, और ये अब बोरिया बिस्तरा अपना बांध चुके हैं। शेल इसमें शामिल है। कौन नहीं जानता शेल के पंप्स को। इसके अंदर गुल अहमद है, पाकिस्तान का वो ब्रांड जो आपको पता है टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ा नाम गुल अहमद। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बंद करेंगे। उसके बाद यामाहा, आप सब जानते हैं यामाहा की तो खबर भी बहुत ज़्यादा चली। आप जानते हैं कि यामाहा ऑलरेडी जो है पाकिस्तान से वाइंड अप कर चुका है। ऊबर, बड़ा हैरान हुआ मैं भी जानकर कि ऊबर भी अब पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर अपनी वाइंड अप कर ली, और उसके साथ लिली एक मेडिसिन कंपनी है कैंसर की भी जो अद्वियात बनाते थे, अब उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर से वाइंड अप किया। ये 7 बड़े ब्रांड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी तहकीक के अंदर आ गए हैं या यासिर साहब की खबर के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब एक तरफ है तरक्की का चर्चा, स्टेबिलिटी का चर्चा, और दूसरी तरफ है ब्रांड्स का बंद होना। आखिर चल क्या रहा है? तो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर चंद सालों के बाद नई हुकूमत का आ जाना और फिर नए टैरिफ्स का आ जाना, और टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ी से तब्दीलियां आना कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर अब कोई मुनाफा बख्श बिजनेस नज़र नहीं आता। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तिजारत करना, सेल करना, अब जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ये कहा, जो कि शैम्पू भी बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं, पैम्पर्स भी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। इन्होंने कहा कि हमको हमारी प्रोडक्ट्स बाहर बनेंगी, बेचेंगे हम पाकिस्तान में, लेकिन हम पाकिस्तान में बनाएंगे नहीं। क्या समझ आती है कि पाकिस्तान में बनाना अब मुनाफा बख्श नहीं, बने पाकिस्तान से बाहर, बिके पाकिस्तान में, ये मुनाफा बख्श है। क्योंकि वो बाहर जब बनेगा पाकिस्तान में आएगा तो महंगा होगा, लेकिन फिर भी बिकेगा। लेकिन पाकिस्तान में बनाकर और सस्ता बेचकर उन्हें अब मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स वॉल्यूम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अब कंपनीज के लिए सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। इसी तरह शल, अब वो नाम और निशान तो इधर रहेगा, लेकिन उस कंपनी की पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी नहीं रहेगी। गुल अहमद पाकिस्तान का टॉप का ब्रांड है, खो वो इनके शलवार कमीज हों, इनकी शर्ट्स हों, इनकी पैंट्स हों, अनस्टिच्ड हों, दीगर जो ये चीज़ें, पिलोज और ये सब कुछ बनाते हैं, वो सब अब नहीं बनेगा जी। फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हैं, सन्नाटा छाया पड़ा है। उसके बाद यामाहा भी पाकिस्तान के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। कोई भी पाकिस्तान में इनमें से मैन्युफैक्चरिंग करने पर तैयार नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में जाहिर है आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपके टैक्सेस और ये सारी चीज़ें आपके लिए एक बंदिश का काम करती हैं जब आप बंद करने की ठान लेते हैं। उसके साथ ही साथ ऊबर भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, और लिली का भी मैंने आपको बताया। तो ये 7 ब्रांड्स अब पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन को सहारा दिया जाता है। अब आप खुद ही सोचें, सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ही ले लें, अगर ये ऑपरेशंस बंद करते हैं, हालांकि इन्होंने कहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को या तो किसी दूसरे मुल्क में नौकरी के मौके देंगे या फिर अच्छा पैकेज देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा डिप आएगा। लाखों लोग बेरोजगार होंगे जहाँ पे ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है। इतने सारे मल्टी नेशनल्स के जाने के बाद गुल अहमद में सोचें, सन्नाटा आने के बाद कितने लोगों के घरों के चूल्हे बंद होते हैं। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर इन मल्टी नेशनल्स तक को किस तरह से टैक्स में रिलीफ देना है, किस तरह से इनको सपोर्ट करना है कि बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई भी इन्वेस्टर बुलाएं, 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक,
کہ کیا میری انویسٹمنٹ سیف ہے, نمبر 2 کہ کیا جس رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آج ہم انویسٹ کر رہے ہیں کل وہ پتہ نہیں کیا ہوں گے. سیفٹی, سیکیورٹی اور اپریسیشن آف دا انویسٹمنٹ, یہ ہیں رسک. ان کو میک شور کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے بزنس مین کو سپورٹ کریں.